तो आज की वीडियो में हम पता करने वाले हैं कि शक्तिमान की स्पीड कितनी है, और इसके साथ साथ हम शक्तिमान से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का भी आंसर आपको देंगे। और वो क्या है, वो ये कि एपिसोड 43 में जब शक्तिमान गीता को इंटरव्यू देता है तो वो कहता है कि मेरी स्पीड मन की गति जितनी है, लेकिन एपिसोड 184 में कहता है कि नहीं, मेरी गति सिर्फ प्रकाश की गति जितनी ही है, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो ये क्या है, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये सब कुछ समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शक्तिमान की स्पीड कितनी है। शक्तिमान की स्पीड निकालने से पहले हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ से हम शक्तिमान की स्पीड को निकाल सके, यानी कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बीच का डिस्टेंस हमें पता हो और हम ये फाइंड कर सके कि शक्तिमान ने उन बीच की दूरी को कितने समय में तय किया। तो शक्तिमान के पूरे सीरियल में कई सारे ऐसे सीन हैं जहाँ पे शक्तिमान बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जहाँ से हम शक्तिमान की रियल स्पीड को निकाल सकते हैं। और वो कौन सा है, वो है एपिसोड 134 का धूमकेतु विनाशक का सीन। लोबाना ग्रह, ये ग्रह तो हमारे सौर मंडल के बाहर के ब्राइटा सौर मंडल का ही। तो इस सीन में जब वो अपने महागुरु से पूछता है कि इस विनाशक को कैसे हराया जाए, तो उनके महागुरु उसको बताते हैं कि विनाशक लोबाना ग्रह के लिए ही बना है, तो तुमको लोबाना ग्रह को यहाँ लेकर आना पड़ेगा, जिससे कि धूमकेतु उससे टकराएगा और दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो अगर हमको ये पता हो कि हमारे अर्थ से लोबाना ग्रह का डिस्टेंस कितना है, तो शक्तिमान ने जितना भी समय वहाँ पे जाने के लिए लिया, हम उससे शक्तिमान की स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर आपने इस सीन को देखा होगा, शक्तिमान कहता है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के बगल में जो सोलर सिस्टम है, ब्राइटा सौरमंडल, उसका एक ग्रह है। लेकिन ऐसा कोई भी सौरमंडल हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि एक इमेजिनरी सोलर सिस्टम था जो कि हमें सिर्फ सीरियल में दिखाने के लिए उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर हम अप्रोक्स लेकर चलते हैं। तो अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे नज़दीक सोलर सिस्टम हमारे इस वक्त मिल्की वे में है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका कि डिस्टेंस हमारे सोलर सिस्टम से 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। अब ये लाइट ईयर क्या बीमारी है, तो देखिए लाइट की स्पीड को जितना टाइम एक साल में डिस्टेंस को कवर करने लगेगा, वो होता है 1 ईयर लाइट ईयर, यानी कि लगभग 4 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना दूर हमारा ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि ये हम अप्रोक्स लेकर चल रहे हैं। जो शक्तिमान में हमें सौरमंडल यानी कि ब्राइटा सौरमंडल बताया गया, वो एग्जैक्ट कितना दूर है उसके बारे में हमें पता नहीं है। हो सकता है वो इससे कई गुना ज़्यादा आगे हो, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोक्स लेकर चल रहे हैं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो सौरमंडल 4.24 लाइट ईयर दूर था। ठीक है, तो अब फटाफट शक्तिमान की स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इस सीन को देखकर पता करने की कोशिश करते हैं कि शक्तिमान ने कितना समय लिया लोबाना ग्रह तक पहुंचने के लिए। तो इस पूरे सीन में से उसमें से आधा समय तो उसने उस जैकॉल के द्वारा छोड़े गए धूमकेतु से लड़ने के लिए ही लगाया। तो उस समय को हम माइनस कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो कि उस रियल टाइम में लैब और जैकॉल के बीच बातचीत चल रही थी, उसको भी हम माइनस कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रियल टाइम में मेरे कहने का मतलब है कि जिस टाइम पे शक्तिमान उसके साथ लड़ रहा था, तो उसी टाइम पे जब लैब में जो बातें हो रही थी वो दोनों एक ही टाइम में चल रही थी, इसलिए मैंने कहा कि वो रियल टाइम में हम काउंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि शक्तिमान ने कितना टाइम लिया। तो यहाँ पे जो भी लैब में और जैकॉल ने अपने आसपास बातें की, उन सभी को हमने माइनस कर दिया है, सिवाय उस बातचीत के जो कि धूमकेतु को तोड़ने के बाद जैकॉल ने अगले धूमकेतु को भेजा, उसके बीच जो बातचीत हुई उसको हमने रियल टाइम में काउंट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम शक्तिमान अपने लक्ष्य की ओर जा रहा था और जैकॉल शक्तिमान को रोकने के लिए प्लान बना रहा था। तो अगर हम ये पूरी कैलकुलेशन करें तो उसके हिसाब से जो टाइम हमारे सामने निकल के आता है वो है 217 सेकंड्स। जी हाँ, शक्तिमान ने 217 सेकंड्स लगाए हमारे सोलर सिस्टम से उस ब्राइटा वाले सोलर सिस्टम में घुसने के लिए। तो अब हमारे पास डिस्टेंस है 4.24 लाइट ईयर और हमारे पास टाइम भी है 217 सेकंड्स। तो हम इससे आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्पीड निकालते हैं। तो एक लाइट ईयर में डिस्टेंस कवर होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि अगर आप 95 के आगे 11 जीरो लगाएंगे तो वो आएगा 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर में। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 4.24 लाइट ईयर, यानी कि इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 4.24 से, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो है 4.02 × 10⁻13 किलोमीटर। अब हम इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो हमारे पास टाइम है 217 सेकंड्स। इसको अगर हम हार्स में कन्वर्ट करें तो आता है 0.0603 हार्स। तो अब हम इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो है
6.67 इंटू 10⁻14 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, यानी कि 66 के आगे 13 जीरो। और अगर हम इस स्पीड को मैक में कन्वर्ट करें तो हमारे पास निकल के आती है 54। आप खुद ही पढ़ लीजिए। तो शक्तिमान इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा था जब शक्तिमान ने उस लोवाना प्लैनेट को हमारी तरफ लेके आया। तो आप समझ सकते हैं कि शक्तिमान की स्पीड किस लेवल की है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, लाइट को जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 साल लगेंगे, शक्तिमान ने उस डिस्टेंस को कवर सिर्फ 200 सेकंड में कर लिया। तो क्या शक्तिमान की ये मैक्सिमम स्पीड है? नहीं। इस सीन में जब शक्तिमान ग्रह को लेकर वापस आता है तो अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो शक्तिमान ने सिर्फ 13 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 13 सेकंड में उस प्लैनेट को हमारे सौरमंडल में घुसा दिया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस एपिसोड में खुद जाकर सेकंड्स को काउंट कर लेना। उसके बाद शक्तिमान धूमकेतु के आगे प्लैनेट को फेंकता है, जिसमें वो काफ़ी टाइम लगाता है, क्योंकि हमें पता है कि और भी काफ़ी सारे सीन्स हमें दिखाए जा रहे थे जिसके कारण वो डिले होता है। लेकिन इन रियलिटी में तो अगर आप देखेंगे तो शक्तिमान ने सिर्फ 13 सेकंड लिए थे यहाँ पे प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करवाने के लिए। तो अगर फिर से हम सेम ये स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करें तो जो स्पीड हमारे सामने निकल के आती है वो है, यानी कि शक्तिमान लाइट की स्पीड से 43 बिलियन टाइम्स फास्ट है। मतलब समझ रहे हो ना। और इसी के साथ हमें शक्तिमान के इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है कि उसकी रेट स्पीड कितनी है। भाई देखो, इस क्वेश्चन का बड़ा ही आसान सिंपल है। शक्तिमान लाइट की स्पीड को कभी भी क्रॉस नहीं करता, लेकिन जब हालात बिगड़ चुके हों तब वो लाइट की स्पीड को क्रॉस कर जाता है। अभी आप इस बात को ऐसा समझिए कि अगर शक्तिमान गीता को जिंदा नहीं करता तो क्या हमें आज तक पता चलता कि शक्तिमान किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता है? जी नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसके साथ कोई भी नहीं लड़ सकता, या फिर यूँ कहें कि आतंक का दूसरा है शक्तिमान। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपका भी शक्तिमान से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।